हेलो मेरे प्यारे भाई एंड बहनों, आप सभी का अपने आयंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आपको प्रत्येक साल यदि 7 सेट बन रहे हैं, कितने सेट बन रहे हैं? 7 सेट बन रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष पूछने वाला ये सवाल है, प्रत्येक वर्ष ये पूछता है। तो इस साल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि 7 सेट बनते हैं तो प्रत्येक वर्ष 7 सेटों में किन्हीं न किन्हीं 2 सेटों 3 सेटों में यह क्वेश्चन जरूर बनता है। आपके सामने आ जाएगा कि नेपोलियन कौन था, अपने शासन व्यवस्था में को कुशल बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या बदलाव किए, यानी नेपोलियन कौन था और वह अपने शासनकाल में क्या क्या बदलाव किए। या तो आपको क्वेश्चन दे सकता है नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। यदि आपको यह क्वेश्चन 4 या 6 अंक में आ जाता है, 4 या 6 अंक में आ जाता है, चाहे 4 अंक में आए या चाहे 6 अंक में आए, आपको पूरा लिखना ऐसे ही है जैसे हमने इसमें लिख कर रखा है। आपको एकदम हम वहाँ बता रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रश्न नहीं उतारना है। हो सकता है आपको आ जाए नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, प्रभाव ना दे, फिर भी आपको लिखना पूरा का पूरा ही है। आपको यदि नेपोलियन दे दिया उसमें विस्तार से वर्णन कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, फिर भी हम लोग ये पूरा का पूरा ही लिखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग परीक्षा में प्रश्न नहीं उतारेंगे, हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। सर्वप्रथम सबसे ऊपर हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। अब जैसे आप प्रश्न रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। अब देखते हैं, ये पूछा था नेपोलियन। सर्वप्रथम हम उसको लिखने से पहले जो व्यक्ति है उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है कि नेपोलियन कौन था। चलिए हम लोग देखते हैं। नेपोलियन, आप चाहे नेपोलियन कहिए चाहे नेपोलियन बोनापार्ट के, दोनों बात एक ही। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान सेनापति और एक कुशल शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था निवासी? फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का। ये बहुकल्पीय क्वेश्चन बन जाएगा आपको कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था, तो कहाँ का था? फ्रांस का था। और क्या था? सेनापति और कुशल शासक था, जो 1804 ईस्वी में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? सन 1804 ईस्वी में। इन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने मतलब नेपोलियन ने यूरोप के राष्ट्रवाद में के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी राष्ट्रवाद के फैलाव में राष्ट्रवाद को विस्तार से बताने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि इतना नेपोलियन के बारे में आप लिख देंगे वो बहुत है। उसके आगे आपको उसके सुधारों का वर्णन करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेपोलियन ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित सुधार किए। पहला जो है नेपोलियन संहिता। क्या है? नेपोलियन संहिता। नेपोलियन ने अपने वर्ष जब हुआ था तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड बनाया था, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। नेपोलियन संहिता कहे या नेपोलियन कोड कहे, दोनों बात एक ही। कब बनाया था? 1804 ईस्वी में। यहाँ से आपको MCQS देखने को मिलेगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। नेपोलियन ने सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता की व्यवस्था बनाई, जिसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। अब यह नेपोलियन कोड कब बनाया था? 1804 ईस्वी में। और इसे क्या कहते हैं? नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। अब ये जो नेपोलियन संहिता था, नेपोलियन कोड था, यह क्यों बनाया था? इसके अंतर्गत जन्म के आधार पर विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया तथा कानून के समक्ष सभी को समानताएं दी गई। यानी जो जन्म पे आधारित विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी पहले था कि जो राजा है, राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। ऐसा यह नेपोलियन जब इसका शासन है तो इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। ऐसा नेपोलियन ने नियम लाया। और उन्होंने कानून के समक्ष सभी को समानताएं दी। कानून के समक्ष यानी कानून सभी के लिए का हो, सभी के लिए बराबर हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, सभी के लिए कानून क्या हो? बराबर हो। आगे देखिए दिया गया है, सामंतवाद को समाप्त करके निजी संपत्तियों के अधिकारों की गई रक्षा की गई। सामंतवाद कहने का अर्थ यह है कि सामंतवाद किसे कहते हैं? सामंतवाद जो दूसरों की संपत्ति पर अधिकार करे, दूसरों की संपत्ति पर अधिकार अपना जमाए, दूसरों की संपत्ति पर अधिकार जमाए, उसे यह समाप्त कर दिया। समाप्त करके अपनी निजी मतलब अपनी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा की गई।
अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला इसमें पॉइंट में हम लोगों को पढ़ना है प्रशासनिक सुधार। कौन सा सुधार? प्रशासनिक सुधार। चलिए हम लोग प्रशासनिक सुधार देखते हैं। ये सुधारों में दूसरा सुधार है, नेपोलियन ने पूरे देश में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जिसमें योग्यता के आधार पर ही अधिकारियों की नियुक्ति की गई। नेपोलियन ने कहा है कि इस प्रकार से देश में एक देश में प्रशासनिक व्यवस्था तो लागू किया, लेकिन उसमें उन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति की गई जिनकी क्या थी? योग्यता थी। जो योग्य थे उन्हीं अधिकारियों की ही नियुक्ति किया नेपोलियन ने। ये हो गया प्रशासनिक सुधार। अगला हम लोग देखते हैं आर्थिक सुधार। कौन सुधार? आर्थिक सुधार। अब आर्थिक सुधार में हम लोग देखते हैं, आर्थिक सुधार में देखिए आप, नेपोलियन ने कर व्यवस्था को समाप्त कर दिया और व्यापार तथा उद्योग को क्या दिया? उद्योग कृषि को क्या दिया? बढ़ावा दिया। नेपोलियन ने कर व्यवस्था को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। तो उन्होंने कर व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और व्यापार तथा उद्योग कृषि को क्या किया? बढ़ावा दिया। बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना की थी। इन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस की क्या की थी? स्थापना की थी। यदि आपका ये पेज भर जा रहा है तो आप यहाँ पे पीटीओ लिख के आप अगले पेज पे चले जाएंगे। किस पेज पे चले जाएंगे? अगले पेज पे चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें कैसे क्या लिखना है क्या नहीं। अभी आगे और लिखना है आप लोगों को। अब देखिए आगे क्या है, शिक्षा सहायता में सुधार। शिक्षा सहायता में किस प्रकार से नेपोलियन ने सुधार किया था? नेपोलियन ने सरकारी विद्यालयों और अनेक उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। यदि आपका बात आ जाता है शिक्षा में क्या सुधार किया तो भाई शिक्षा में क्या होता है? स्कूलों की स्थापना करना और अनेक उच्च संस्थानों की भी स्थापना की। यातायात के लिए सड़कों, नहरों और पुलों को निर्माण कराया। यातायात के लिए उन्होंने क्या किया? सड़कों का निर्माण कराया। कृषि के लिए नहरों का निर्माण कराया तथा पुलों का भी निर्माण कराया, जिससे व्यापार और आवागमन काफी क्या हो गया? सरल हो गया। आपको बहुत ही सरल शब्दों में हमने बता दिया कि नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए थे। उसने और भी सुधार किए थे, लेकिन हम लोग इतना लिख देंगे। आप देखिए अभी हम लोगों ने इतना लिखा, अब उसके बाद यहाँ तक पहुँच गए। अब उसके सुधारों के प्रभाव का वर्णन करना है। तो नेपोलियन के सुधार के प्रभाव का वर्णन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेपोलियन के सुधार का निम्नलिखित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जैसे कोई भी राजा होगा, जब भी कोई भी सुधार करेगा तो उसके दो प्रभाव जरूर होंगे, कुछ सकारात्मक होंगे, कुछ नकारात्मक होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट बना दिया है, तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। तो सकारात्मक प्रभाव में हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन का जो सुधार का प्रभाव था वो सकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। तो कानून के समक्ष सभी के लिए नागरिक समान हुए। कानून के समक्ष सभी नागरिक क्या हुए? समान हुए। यानी जो कानून पहले था वो सभी के लिए नागरिक समान नहीं थे, अब जो कानून हो गया वह उनके लिए सभी नागरिक क्या हैं? समान हो गए। दूसरा देखेंगे सकारात्मक प्रभाव में, सामंतवाद व जागीरदारी व्यवस्था क्या हो गई? खत्म हो गई। जो सामंतवादी थी, जागीरदारी थी, कर लूटने की व्यवस्थाएं वो सभी क्या हो गई? खत्म हो गई। व्यापार, उद्योग और शिक्षा का क्या हुआ? विकास हुआ। यानी व्यापार, शिक्षा और विकास सभी का क्या मिला? बढ़ावा मिला। और लास्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद की व स्वतंत्रता की भावना फैली। सकारात्मक प्रभाव में क्या था? सकारात्मक प्रभाव ये था। अब नकारात्मक प्रभाव क्या है भाई साहब? नेपोलियन ने कई देशों पर आक्रमण किया। भाई जो भी था, जो राजा था वो कई देशों पर आक्रमण करेगा तो निश्चित रूप से उसे जन धन की हानि होगी। ये नकारात्मक प्रभाव है ना। 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में पराजय के बाद साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? वाटरलू के मैदान में हुई थी। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार उसका साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। हम लोगों ने देख लिया था कि नेपोलियन कौन था, उसके शासनकाल व्यवस्था कुछ समय क्या क्या बदलाव किया, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया था। यदि आपका पेज भर जा रहा है तो यहाँ पे आप पीटीओ लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ से जो वैकल्पिक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है। नेपोलियन कहाँ का राजा था? तो नेपोलियन कहाँ का निवासी था, कहाँ का था रहने वाला था? फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना? यह फ्रांस का शासक 1804 ईस्वी में बना। नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड कब बना? ये भी कब बना? 1804 ही ईस्वी में। नेपोलियन कोड कब बना? 1804 ईस्वी में।
अर्थात हम कह सकते हैं जब नेपोलियन फ्रांस का शासक बना तभी वह एक नेपोलियन संहिता लाया जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1815 ईस्वी में। नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई? नेपोलियन की पराजय वाटरलू के मैदान में हुई। वाटरलू युद्ध में, वाटरलू युद्ध के मैदान में हुई थी। नेपोलियन की पराजय इसी युद्ध में हुई थी। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ से बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी देख लिया। आज के लिए इतना ही है। आई होप, मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। परीक्षाओं में किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से नहीं, आपको तो हमने पूरा बता दिया है। चलिए मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग आपको एक बार पूरा दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से लिखना है आपको अपनी बोर्ड कॉपी